हम उन मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे जिनमें आपका जो सुपर ट्रिक्स है, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। कैसे? हाउ? देखो, जैसे आपके पास CS3 डॉट है, CS3 डॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे यदि आप सुपर ट्रिक्स यूज करोगे, हाँ, क्या प्रॉब्लम आदित्य? सर आपने तो कहा था हैंड रेस करो सर, वही किया हुआ। अच्छा ठीक है, नीचे एक बार नीचे कर लिया ना, रिकॉर्डिंग कर। तो देखो, CS3 डॉट में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप फिर सुपर ट्रिक्स को यूज करोगे। तो Z इक्वल टू हाफ, कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है नहीं यहाँ पे, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने? मोनोवेलेंट 3 है, तो ये 7/2 आ गया, है ना। 3.5 आ रहा है ना। तो इसको मतलब आप 3 कंसिडर करो या 4 कंसिडर करो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करें? और यदि आप इसकी स्ट्रक्चर बना के करोगे तो कुछ इस तरह से है। 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो ये पूरा लोन पेयर नहीं है, ठीक है, इसको हम कंसिडर करें कि ना करें, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो जान रहे, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। If electron negativity of surrounding atom is more than central atom, then count unpaired electron as a full hybrid orbital, ठीक है। यदि किसी मॉलिक्यूल में जो सराउंडिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका जो सेंटर एटम है उससे ज्यादा है, तो आपको क्या करना है? जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो सिंगल जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका जो फुल हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरह कंसिडर करना है, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, ऐसा नहीं है, आपके सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो फिर आपको जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल करते हैं हम। जैसे आपके पास CS3 डॉट है ना, तो CS3 डॉट इस तरह से है। तो यहाँ पे जो सराउंडिंग एटम है वो क्या है? हाइड्रोजन। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। तो आपका हाइड्रोजन है वो कार्बन से क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपको क्या करना है? जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसको कंसिडर नहीं करना, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने यहाँ पे? 1 2 3 है ना, और इसको कंसिडर नहीं करना है, इसका पूरा लोन पेयर नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि कार्बन जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से क्या है? कम है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या आएगा? sp2 आएगा, है ना। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 बनेंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगा? sp2 होगा, और ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जहाँ पे आपका सुपर ट्रिक्स में क्या आ जाए, डिवाइड नहीं कर पाए, आप कोई ओड इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कंसेप्ट लगाना है? आपका जो सराउंडिंग एटम है, ठीक है, यदि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल से कम है तो आपको जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको पूरा हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं लेना है, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है तो पूरा हाइब्रिड ऑर्बिटल लेना है। जैसे CS3 है, तो यहाँ पे आपका सराउंडिंग एटम क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है, देख सकते हो। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है? कम है, आप कंसिडर नहीं करना, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने यहाँ पे? 1 2 3, और लोन पेयर ये पूरा है नहीं तो इसको कंसिडर नहीं करना। तो 3 यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा? sp2 होगा, ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अब यदि CH3 डॉट आ जाए, ठीक है, तो इस डॉट का क्या मीनिंग होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन ना कार्बन पे। तो CH3 डॉट आ जाए तो इसमें क्या करना है? देखो, इस तरह से स्ट्रक्चर है। अब देखो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है? मोर है ना। तो आपका जो सेंट्रल एटम कार्बन है उससे आपका जो सराउंडिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? मोर है। तो हम क्या करेंगे? इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी कंसिडर कर लेंगे। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिंगल बॉन्ड कितने? 1 2 3, और लोन पेयर अपना 1 हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसको पूरे लोन पेयर की तरह कंसिडर करना है, ठीक है, बिल्कुल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा, ठीक है। जब 3 तो सिग्मा हो गए, एज ए पूरा लोन पेयर मान लेंगे इसको, तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 होगा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रहे। NO2 भी इसी में आता है, ठीक है।
NO2 में आप जब यूज करोगे, ठीक है, अपने आप वो देखा, NO2 में मान लो सुपर ट्रिक यूज, ठीक है, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिटल जेड इक्वल टू, सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है नहीं है, सराउंडिंग मोनोवेलेंट कोई एटम है नहीं है, तो 0 हो जाएगा, 5/2 कितना हो गया, मतलब 2.5। अब क्या करूँ, इसको पूरा 2 लूँ या इसको 3 लूँ, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो आपका NO2 होता है कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, और एक इसके पास लोन पे रहेगा, तो आपका जो सराउंडिंग एटम है, ठीक है, ये नाइट्रोजन से क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसको आप कंसिडर कर लो, है ना, मतलब जो 2.5 है उसको क्या कर लो आप 3 बना लो, ठीक है, जो 2.5 है उसको 3 बना लो, है ना, और यदि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो 2.5 को क्या बनाना है आपको, 2 बनाना है, ठीक है। हाँ जतिन सिंगला। हेलो सर। हाँ सर आपने लिखा नहीं सर मूव इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, अच्छा मोर। मूव है, ओके, ओके सर। हाँ म्यूट कर, अनम्यूट कर ले अपने आपको, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका ऑक्सीजन, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको कंसिडर कर लेना है ना, मतलब 2.5 को 3 बना देना है, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा फिर, 3 हो तो sp2 हो जाएगा, ठीक है। या आप वैसे देख लो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देखो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई, तो एक सिग्मा यहाँ पे हो गया, कितने में सिग्मा 2, और इसको आपको पूरा लोन पेयर की तरह ले लेना है, ठीक है, इसको आप एक ले लो, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, ठीक है, और ये एंगल यहाँ पे कितना होता है 134 डिग्री होता है, ठीक है, ये एंगल क्यों कम हो, मतलब ये एंगल इतना कम कैसे हो जाता है, देखो NO2 क्या होता है वैसे आप देखो यहाँ से देखोगे 2 मानोगे तो एकदम sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, लीनियर होगा, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, तो ये लोन पेयर है, ये एंगल आपको कितना दिख रहा है 180 डिग्री है, बट होता क्या है, आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनके साथ रिपल्सन करेगा, ठीक है, सेम चार्ज एक दूसरे से रिपल्सन करेंगे, रिपल्सन करने से क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, ठीक है, और किस तरह से आ जाएगा, इस तरह से एंगल बना लेगा, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से आपको डील करना है ना। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है, ठीक है, दैट इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है, ये बिल्कुल भी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बेसिस पे बहुत सारे टॉपिक्स है वो हम देखेंगे, जैसे बॉन्ड एंगल है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट है, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, और इसको ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी होती क्या है, ठीक है, इसको हम देखते हैं, ठीक है, देखो इसको हम समझते हैं, ठीक है, तो पहले मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको, जैसे मैंने CH4 लिया, NH3 लिया और वाटर लिया, ठीक है, 3 कंपाउंड है, कौन कौन से है, CH3, अमोनिया, वाटर, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है, यदि हम इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा इनका, ठीक है, तो देखो CH4 में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आएंगे, Z इक्वल टू हाफ, ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन में 4 होते हैं, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है नहीं, सराउंडिंग मोनोवेलेंट कितने हैं 4 हाइड्रोजन एटम है, तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3 आएगा, आ गया। लोन पेयर कैसे निकालोगे, लोन पेयर क्या होते हैं, मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम, ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, सराउंडिंग एटम कितने हैं हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो लोन पेयर क्या आएगा इसमें 0 आएगा, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है, तो CH4 इस तरह से बनेंगे, सारे एंगल है वो 1098 20 डिग्री 28 मिनट के होते हैं, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। अब अमोनिया की बात करें, अमोनिया में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी sp3 आएगा, ठीक है, बट लोन पेयर एक आएगा, कैसे आएगा, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ, ठीक है, हाँ सौरभ बोलो। सर ये एंगल का कैसे पता लगेगा? एंगल में बताऊंगा, ठीक है, कैसे पता लगेगा क्या है, ठीक है, अभी आई विल टेल। ओके। देखो NH3 है, इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालोगे, हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने नाइट्रोजन में 5, सराउंडिंग एटम कितने 3, तो कितने आए 4 आया, sp3 होगा, लोन पेयर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, तो 1 आ जाएगा लोन पेयर, ठीक है ना, इस तरह से
बनेगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल लिया है बट एक लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। ये कोई खोपड़ी नहीं है, ठीक है, ये ऑर्बिटल है, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर आपका लोन पेयर है। वाटर की बात करें तो वाटर में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, जेड इक्वल टू हाफ, ऑक्सीजन सेंटर में आएगा, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम कितने होते हैं 2, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लोन पेयर कैसे निकालोगे 4 - 2 है ना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, तो 2 लोन पेयर आ जाएंगे। तो इस तरह से 2 लोन पेयर बनेंगे, ये भी टेट्राहेड्रल ही है, ठीक है। अब एक्चुअली में देखो सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है ना, सब लोन पेयर सब में अलग अलग है, ठीक है। बॉन्ड एंगल सब में अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। ज्योमेट्री सबकी सेम है, ठीक है। बट क्या क्या डिफरेंट हो सकता है, ये सब वीएस ईपीआर मॉडल बताती है, ठीक है। तो वैलेंस और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या बताती है, वीएस ईपीआर। वी का मतलब वैलेंस, एस का मतलब सेल, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, पी मीन्स पेयर, आर मतलब रिपल्सन, ठीक है। मतलब जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। सॉरी, ठीक है, रिपल्सन करेंगे, हाँ। अब देखो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये क्या चीज होती है, लोन पेयर का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड नहीं बनाते। बॉन्ड पेयर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे वाटर है, ठीक है, इसमें ये जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल। और जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो जो रिपल्सन का जो ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है एलपी एलपी में। यदि काम कहीं पे भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है ना, 2 लोन पेयर आ गए पास पास, तो उनमें रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, एलपी एलपी रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो बना नहीं रहे, तो खाली बैठे ऐसे, ठीक है। तो रिपल्सन का ऑर्डर इनमें क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर किस में होता है, एलपी बीपी में होता है नेक्स्ट रिपल्सन, ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, ठीक है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ पे होता है, लोन पेयर के बीच में होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम किस में होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। कैसे, देखो ध्यान दो इधर, देखो आपका जो मीथेन था, ठीक है, CH4, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, कोई लोन पेयर नहीं था, ठीक है। देखो मैंने बताया था आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाते टाइम पे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो आपस में इस तरह से अरेंज होते हैं ताकि उनमें रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। तो जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है ना, आपने पढ़ा होगा। एंगल सारे 109 डिग्री है, कोई भी एंगल उठा के देख लो, है ना। ये नॉन प्लेनर है, ये एक प्लेन में नहीं है, ठीक है। मतलब आप सोच रहे हो कि CH4 इसी प्लेन में है, तो इसी प्लेन में होता तो 109 डिग्री पॉसिबल कैसे हो सकता है, ठीक है, ये भी है ना, नॉन प्लेनर है, ठीक है। जबकि NH3 में देखो एक लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल कम कैसे हो गया, ठीक है, देखो कैसे कम हो गया, क्या रीजन है कि एंगल कम हो गया, ठीक है। ध्यान दो इधर, तो ऐसे NH3 था, ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। देखो ये आपके क्या लोन पेयर है, ठीक है, ये क्या है, बॉन्ड पेयर है कि नहीं है, ये भी बॉन्ड पेयर है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, इसके नजदीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन करेंगे, ये भी रिपल्सन करेंगे, ठीक है। आप तो क्या सोच रहे थे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो मुझे ये बताओ, जब ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आपस में रिपल्सन करेंगे तो जो एंगल ये θ1 है, ये 109 डिग्री से बड़ा हो जाएगा या कम हो जाएगा, बताओ। आपस में रिपल्सन करने से बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वेरी सिंपल है, ठीक है। मतलब रिपल्सन से क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, ग्रेटर देन हो जाता है 109 डिग्री से, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब इधर से रिपल्सन करेंगे तो इन पे दबाव, ये जो दबाव पड़ेगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ जाएंगे, झुक जाएंगे, तो बताओ ये एंगल जो θ2 था, ठीक है, आप तो सोच रहे थे ये 109 डिग्री होना चाहिए, ये 109 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, θ2 क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और ये एंगल क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और अपना जो बॉन्ड एंगल क्या होता है ना, ज्यादातर बॉन्ड एंगल वो होता है
जो बॉन्ड्स के बीच में एंगल, ठीक है, ये बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड एंगल है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये आपका बॉन्ड एंगल नहीं होता है, ठीक है, और ये भी आपका बॉन्ड एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल दोनों ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तब इस एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 107 डिग्री आ जाती है, ठीक है। मतलब ये रटना नहीं है, ठीक है, मतलब ध्यान जरूर रखना है, मतलब 107 डिग्री आती कैसे है, ठीक है। वो भी ऐसे ना, कोई फॉर्मूला नहीं है निकालने का, ठीक है। बस मैं एक छोटा सा ट्रिक जरूर बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस रहे कि एंगल कितना कितना आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमोनिया, है ना। तो यहाँ एंगल क्या हो गया, कम हो गया। अब बात करते हैं वाटर में। तो वाटर में क्या आ गया, 2 लोन पेयर आ गए, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या, आपको मैंने बताया था लोन पेयर में रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब हम एंगल की बात करें, ठीक है। वाटर कुछ इस तरह से है, वाटर इस तरह से है, टेट्राहेड्रल है बिल्कुल, ठीक है। टेट्राहेड्रल है ना, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कौन कौन से है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि ये मैंने एंगल मान लिया जैसे थीटा 1 है, ठीक है, लोन पेयर के बीच में, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में थीटा 2, और ये बॉन्ड पेयर के बीच में थीटा 3। मुझे ऑर्डर बताओ, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, राइट डाउन ऑर्डर। क्या सारे इक्वल होंगे, क्या बराबर होंगे तीनों, है ना। आपको तो मैं अभी भी हम कर रहे थे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एंगल कितना होता है, आइडियल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है ना। क्या थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 होंगे, ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन। क्या थीटा 1 सबसे बड़ा होगा, फिर थीटा 2, फिर थीटा 3, क्या थीटा 1 सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है, या फिर नन ऑफ दिस, कौन सा आएगा, बी आएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। ऐसा कैसा हो गया, देखो लोन पेयर में रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ये 109 डिग्री से बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर ये एंगल लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ये एंगल भी बढ़ेगा, पर सबसे ज्यादा कौन बढ़ेगा, सबसे ज्यादा थीटा 1 बड़ा होगा ना, क्योंकि रिपल्सन का ऑर्डर है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में मैक्सिमम है, सॉरी लोन पेयर में क्या है, मैक्सिमम है, जहां पे ज्यादा रिपल्सन वहां पे बॉन्ड एंगल भी ज्यादा, ठीक है। और फिर आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला, और सबसे कम आपका एंगल क्या हो जाएगा, ये आपका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बॉन्ड्स के बीच में एंगल है, तो थीटा 3 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इवन इससे भी कम हो जाता है, अमोनिया से भी कम हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे एक ही लोन पेयर था और यहाँ पे लोन पेयर कितना हो गया, 2 हो गए, तो 104 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो ध्यान रखें, जैसे जैसे, ठीक है, यदि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, ठीक है, और लोन पेयर अलग अलग हो, तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते हैं बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ध्यान रहे, यदि नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते हैं, 2 बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है, बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और एक लोन पेयर के बढ़ने से, यदि एक लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल लगभग 2.5 से 3 डिग्री कम हो जाता है, ठीक है ना। 2 से 3 डिग्री के बीच में क्या हो जाता है, कम आ जाता है। कैसे, यहाँ पे एंगल कितना था, 109 डिग्री, कोई लोन पेयर नहीं था यहाँ पे एक लोन पेयर हो गया, एंगल कितना हो गया, 107 डिग्री, तो एंगल में डिफरेंस कितना आ गया, 2 के आसपास आ गया। फिर 107 डिग्री से कहाँ पे चला गया, 104 डिग्री, 3 के आसपास आ गया, मतलब, ठीक है। तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। हाँ बिल्कुल जय प्रताप, क्योंकि ना यहाँ 2 लोन पेयर है, ठीक है, तो यहाँ ज्यादा रिपल्सन होगा, ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, ठीक है। ये पूछ रहा है इसमें जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन है, उसमें जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन है यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर आ गए ना, दोनों इफेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन क्या होगा, एलपी एलपी, फिर एलपी बीपी, फिर बीपी बीपी, है ना। एलपी का मतलब क्या होता है, लोन पेयर, बीपी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड पेयर, ठीक है। ओके, अब वैलेंस VSEPR मॉडल के कुछ पोस्टुलेट है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स है, उनकी बात करते हैं हम, ठीक है। तो ध्यान रहे, सबसे पहला पॉइंट बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ऑल स्टूडेंट शुड लिसन क्लियरली। सबसे पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर, सो दे ट्राइज टू रिमेन फार अपार्ट। मतलब क्या है, जो आपके लोन पेयर है, या जो बॉन्ड पेयर है, या जो भी बॉन्ड पेयर है, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो आपस में रिपल्सन करेंगे, और वो आपस में स्पेस में इस तरह से अरेंज हो जाएंगे जिससे उनमें रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो सके, ठीक है। वो अपनी ज्योमेट्री को इस तरह से बनाएंगे ताकि उनमें रिपल्सन मिनिमम हो सके, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स
are always repelling each other, so they tries to remain far apart. वो एक दूसरे से दूर रहना पसंद करेंगे, ठीक है। यदि सेम चार्ज वाले पार्टिकल पास पास में है तो वो दूर दूर होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है सब में अलग अलग ऑर्डर का रिपल्सन होता है। सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है एलपी एलपी में, फिर होता है एलपी बीपी में, और फिर होता है बीपी बीपी में। मतलब सबसे कम बॉन्ड पेयर में होता है, ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 3, इफ किसी कंपाउंड में लोन पेयर 0 हो, ठीक है, किसी कंपाउंड में लोन पेयर 0 है तो उसकी ज्योमेट्री और शेप एक ही चीज होती है, ठीक है। मतलब आप ज्योमेट्री है वो शेप के बराबर होती है, ठीक है। आप उसकी शेप और ज्योमेट्री को एक ही मान सकते हैं, ठीक है। यदि किसी में लोन पेयर 0 हो तो उसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। किसी कंपाउंड में लोन पेयर 0 नहीं हो तो उसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होती है, अलग अलग होती है। ज्योमेट्री और शेप क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होती है रियली में? ज्योमेट्री होती है अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन स्पेस, ठीक है। यदि हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को स्पेस में अरेंज करें, ठीक है, तो उसके अरेंजमेंट को बोलते हैं हम ज्योमेट्री। और शेप क्या होती है? शेप अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर होता है स्पेस में, है ना। शेप को हम देखो, जब भी हम शेप चेक करते हैं तो लोन पेयर को नहीं चेक करते, सिर्फ बॉन्ड पेयर के हिसाब से शेप को बताते हैं, ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, लेट अस डिस्कस, ठीक है। ओके, जैसे इधर देखो CH4 था यहाँ पे, ठीक है। लोन पेयर भी 0 है ना, और लोन पेयर यहाँ पे 0 है, तो इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, टेट्राहेड्रल है। क्या है इसकी ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल है। तो इसकी शेप भी क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। मतलब शेप और ज्योमेट्री एक ही होगी। बट आपके पास वाटर है या अमोनिया है, तो देखो वाटर में क्या है, ध्यान रहे, वाटर में क्या हुआ, लोन पेयर आ गए 2, ठीक है। तो उसकी ज्योमेट्री तो अभी भी टेट्राहेड्रल है, बिकॉज ज्योमेट्री क्या देखती है, लोन पेयर को भी देखती है, बॉन्ड पेयर को भी देखती है। देखो एक ही हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, 4 है हमारे पास, ठीक है। तो 4 है तो ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है ना। तो ज्योमेट्री लोन पेयर को भी देखेगी और बॉन्ड पेयर को भी देखेगी। बट यदि शेप की बात करूं मैं, है ना, इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, क्या इसकी शेप टेट्राहेड्रल है? नहीं, शेप क्या होगी, इन लोन पेयर को भूल जाओ आप, ठीक है, बंद कर लो इसको। आपको क्या दिख रहा है, किस तरह दिख रहा है? वाटर अब किस तरह से दिख रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ये वी शेप दिख रहा है, या बेंट दिख रहा है, या एंगुलर दिख रहा है, ठीक है। मतलब आप जब लोन पेयर को भूल जाओगे तो ये किस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है, एंगुलर है ना, ये कैसी दिख रही है आपको, एंगुलर, किसी एंगल पे है, या बेंट है, ये मुड़ा हुआ है ना, या फिर वी शेप की तरह लग रहा है, ठीक है, वी की तरह लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जो आपको शेप डिसाइड करते टाइम पे क्या देखना है, लोन पेयर को नहीं देखना है। क्या हरजोत सिंह क्या बोल रहे हैं, हैंड राइज करना। हाँ बोलो। सर पहले स्क्रीन ब्लर आ रही थी, अब ठीक है। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम आगे इस VS EPR मॉडल को डिस्कस करते हैं। क्या क्या अरेंजमेंट हो सकता है, क्या क्या शेप हो सकता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे ध्यान से सुनिए, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो देखो मैं इधर लिख रहा हूँ जेड, टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। इधर जेड है मेरा। जेड क्या होता है, कल मैंने बताया था, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के बराबर होते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है आपका, बॉन्ड पेयर होते हैं, और लोन पेयर आपके ही हो गए, ठीक है। तो जेड क्या हो गया, बीपी प्लस एलपी का क्या है, सम है ना। यदि आप इन दोनों का सम करोगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो वो जेड के बराबर ही होता है, ठीक है। इधर मैंने ज्योमेट्री लिखी है। ज्योमेट्री किस किस को देखती है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को देखती है, ठीक है। इधर मैंने शेप लिखी है, शेप किसको देखती है, बॉन्ड पेयर को देखती है। इधर मैंने हाइब्रिडाइजेशन लिखा है, ठीक है। तो लेटेस्ट डिस्कस, एक एक केस लेते हैं, ठीक है। मान लो जेड इक्वल टू 2 है ना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है, तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आंसर दो, सब करो आंसर दो, ठीक है। यदि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और ज्योमेट्री क्या होगी, फटाफट लिखो। देखो जितना आप करोगे, जितना आपको याद है, देखो कल वाला पढ़ना जरूरी था। जो स्टूडेंट कल वाला नहीं पढ़ के आया है वो तो उसको नहीं समझ में आता, तो कोई गलती नहीं है, ठीक है, उसकी गलती है, ठीक है, ध्यान रहिए, ठीक है। जो भी आज पढ़ाया जा रहा है वो आज ही पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल। स्टूडेंट्स ने कईयों ने आंसर सही दिया है। यदि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हो, ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, SP होता है, ठीक है। ऑल आर करेक्ट, ठीक है, ओके। तो यदि Z 2 हो, है ना,
इसमें सारे बॉन्ड पेयर ही हो जाए, लोन पेयर है ही नहीं है। मतलब जैसे जेड क्या होता है, बीपी प्लस एलपी का सम होता है, बीपी 2 है और एलपी 0 है, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, लीनियर होगी इस तरह से, ये आपका सेंटर में एटम है, ये आपके दो सराउंडिंग एटम है ना बीबी, मतलब ये एक तरह से मॉडल है ना। ये Ab2 कोई मॉलिक्यूल थोड़ी है, ये तो एक तरह हाइपोथेटिकल है, ठीक है। बी का मतलब कोई और आ सकता है, जैसे BeCl2 आ गया है ना, बेरिलियम क्लोराइड है ना, तो बेरिलियम क्या आ जाएगा बीच में, क्लोरीन क्लोरीन इधर आ जाएंगे साइड में, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, आइडियल एंगल बिल्कुल, है ना। बताओ लोन पेयर 0 है तो इसकी शेप भी क्या आएगी, क्या लीनियर आएगी, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर 0 है, शेप लीनियर आएगी कि नहीं आएगी। जब लोन पेयर 0 होता है तो क्या ज्योमेट्री और शेप इक्वल होती है, यस बिल्कुल इक्वल होती है, ठीक है बिल्कुल। तो इसकी शेप भी क्या आएगी, लीनियर ही आएगी, ठीक है। शेप क्या होगी इसकी, सेम होगी, है ना, सेम शेप बोलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे, एसपी बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब Z=2 का केस हमने ले लिया है। Z=2 का ऐसा कोई केस नहीं होता, नेचर में ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें बॉन्ड पेयर एक हो जाए और लोन पेयर एक हो जाए, है ना, एक एक हो जाए, है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो हम इसको आगे स्किप करते हैं। अब हम 3 पे आते हैं ना, Z=3 पे, है ना। Z=3 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 3 है ना। और बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, और लोन पेयर कितने हैं, 0, है ना। मैंने केस लिया है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस ले रहा हूँ, ठीक है, जिसमें बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है। बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यदि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, टेल मी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ठीक है। इज वेरी सिंपल, है ना, ठीक है। तो ज्योमेट्री ऐसी हो जाएगी ना, ये सेंटर में और उसके सराउंडिंग में इस तरह से 3 बॉन्ड आएंगे ना। लोन पेयर यहाँ पे कुछ होगा नहीं, है ना, लोन पेयर यहाँ पे 0 है। ध्यान रहे इन दोनों का सम ये जेड है, जेड किसका सम है, बीपी प्लस एलपी का सम है, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होगी, एंगल सारे 120 के होंगे, ठीक है। क्या इसकी शेप भी सेम होगी, यस और नो। यदि लोन पेयर 0 तो शेप क्या होगी, सेम होगी कि नहीं होगी। यदि लोन पेयर 0 है तो शेप क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी, है ना। उसकी शेप भी क्या होगी आपकी, सेम होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही बोलेंगे ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है। अब ऐसा केस आ जाए जिसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 3 हो, बट 2 क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, और 1 क्या हो, लोन पेयर हो, है ना। जिसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल तो कितने हो, 3, बट 1 लोन पेयर आ जाए, 2 बॉन्ड पेयर आ जाए, दोनों का सम क्या है, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया ना। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये लोन पेयर है, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 हो गए। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मुझे आंसर दो। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या होगा, sp2 ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पे, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 ही होगा। ज्योमेट्री क्या होगी बताइए, ठीक है। ज्योमेट्री sp2 में ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनरी होती है। ज्योमेट्री अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। इस तरह से बन जाएगी, एक ये लोन पेयर आ जाएगा और 2 ये बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, ठीक है। ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 120 से। क्यों कम हो जाएगा बच्चों, इधर से क्या होगा, रिपल्सन होगा, है ना, किसका, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा। ये एंगल तो बढ़ जाएगा इधर वाला, और ये वाला एंगल जो रेड से दिखाया हुआ है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल। क्या इसकी शेप सेम आएगी, टेल मी, क्या अब इसकी शेप सेम आएगी, नहीं आएगी, है ना। शेप कैसे देखनी है, इसको ढक लो यहाँ से, ठीक है। किस तरह से दिख रही है, वी शेप, है ना, वी शेप या बेंड या एंगुलर होगी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पे, और ज्योमेट्री भी डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पे, ठीक है। अब हम देखो 3 के इतने केस बनते हैं। अब Z=4 के केसेस देखते हैं, ठीक है। तो देखो Z=4 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 है, लोन पेयर कितने हैं, 0 है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, वेरी सिंपल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। सारे एंगल कितने होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट के होंगे, ठीक है। क्या लोन पेयर 0 होने से ज्योमेट्री और शेप सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी, है ना, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे 0 है, तो आपकी शेप भी क्या आएगी, टेट्राहेड्रल ही आएगी, सेम नाम होगा इसका, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, बिल्कुल। ऐसा केस आ जाए जिसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 4 हो, बट बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो अभी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 ही होगा। हाइब्रिडाइजेशन अभी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, और ना ज्योमेट्री चेंज होने वाली, बट शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री है इस तरह से बनेगी, ठीक है बच्चों, टेट्राहेड्रल इस तरह से बनेगी, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट से, है ना, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेज, ठीक है। हाँ अंकिता बोलो। हेलो सर। हेलो। सर इसका जो टेट्राहेड्रल लिखा आपने,
हाँ हाँ, तो सर इसका sp2 नहीं आएगा क्योंकि बॉन्ड पेयर तो 3 है। नहीं बॉन्ड इसका कौन सा, ये वाला? यस सर। अरे हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को लेते हैं ना। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, तो sp3 आएगा। ठीक है, इसको भी लेना है। सर एक बार पिछला पेज करना। हाँ करो, लो। ओके सर। ओके, ठीक है। तो ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है ना। हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड पेयर भी लेना है और लोन पेयर भी लेना है। ठीक है, एंगल क्या हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा। ठीक है, नहीं उदय प्रताप, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो तू सोच रहा है। ठीक है, फिर तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं होगा ना, फिर कोई एटम ही हो गया वो। ठीक है, बॉन्ड कैसे बनेंगे? ध्यान रहे, इसकी जो शेप है वो सेम नहीं होगी ना। इसकी शेप क्या होती है? इसकी शेप को थोड़ा अलग से नाम दिया गया है ना। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, ऐसे ये 3 ट्राइंगल बनाएंगे ना, और ऊपर इसकी पिरामिड है ना, उसका नाम होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। नाम क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 1 हो, तो ऐसी शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल है ना। सिर्फ एक ही ऐसी शेप है जिसमें आपको लोन पेयर थोड़ा कंसीडर करना होता है, इसको पिरामिड मानना होता है, बाकी में तो देखना ही नहीं होता लोन पेयर। ठीक है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, ध्यान रहे, अमोनिया की ऐसी ही होती है। नेक्स्ट ऐसा केस आ जाए जिसमें जेड क्या है 4, और बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, लोन पेयर कितने हैं 2। ठीक है, 2 2 क्या है 4 बन गया ना। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा, बिल्कुल होगा। ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल ही होगी, बट शेप डिफरेंट होगी। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री कैसी बनेगी? 2 लोन पेयर बन गए, 2 बॉन्ड पेयर बन गए। एंगल ये और कम हो जाएगा। ठीक है, रिपल्सन के कारण है ना। 109 डिग्री 28 मिनट से क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। ठीक है, इसकी शेप कैसी दिखेगी आपको? इन दोनों को आप ढक लो तो ये भी क्या होगा? आपका वी शेप ही है बिल्कुल। ठीक है, वी शेप या बेंट या एंगुलर सेम ही आ जाएगा। ठीक है, जो पिछले हमने देखा था एक बार। ठीक है, वी शेप, बेंट या एंगुलर आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। ठीक है, 4 वाले केस सारे फिनिश है। 5 वाले केस लेते हैं। जेड की वैल्यू कितनी है? 5 है, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5 है, लोन पेयर कितने हैं? 0 है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बोलिए? जेड इक्वल टू 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 होने के कारण हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अरे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? अरे 5 ले लो, एक s 3 p और एक d, sp3d, sp3d। हाँ ऐसे कोई प्रॉब्लम है? देखो, जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होता है? sp3d होता है। ठीक है, एक s 3 p एक d। ठीक है, लोन पेयर क्या है? 0, तो ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगी? सेम है ना। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इस तरह से बनती है ना। 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं 120 पे, 2 एक्सियल होते हैं 90 पे। ठीक है, इस तरह से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक है, बट ऐसा एग्जांपल आए जिसमें जेड की वैल्यू कितनी हो? 5, लोन बॉन्ड पेयर कितने हो? 4, और लोन पेयर कितने हो? 1। ठीक है, तो अब बताइए मुझे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सेम होगा है ना, sp3d होगा। ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगी। ठीक है, सेम होगी। ठीक है, बट शेप डिफरेंट होगी। ठीक है, ज्योमेट्री इस तरह से बनानी है। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रहे, शेप भी ऐसे ही बनानी है, बट ज्योमेट्री और शेप देखो दिखने में तो दोनों सेम होगी। ठीक है, ज्योमेट्री और शेप दोनों दिखने में सेम होती है। ठीक है, बाहर से आपको ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, जब भी, बट शेप में हम लोन पेयर को नहीं लेते। ठीक है, नाम अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पे ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, लोन पेयर यहाँ पे 1 है, बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने? 4 है। 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे 1 है ना। बॉन्ड पेयर यहाँ पे 1 2 3 4 है। बताओ उसकी शेप का क्या नाम होगा? बता सकते हो? ये शेप किस तरह से दिखती है? आप आइडिया लगाओ। ठीक है, शेप क्या हो सकती है? बोलो, क्या ये सीसो शेप हो सकती है? सीसो,
देखो सीसो देखी होगी ना आपने, कहीं पार्क में घूमने घूमने गए होंगे, ठीक है। ये दो हैंडल क्या होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं, ठीक है। ये बाहर ऐसे निकला हुआ होता है ना दोनों। इसमें एक लड़की बैठ सकती है, इधर दूसरी लड़की बैठ सकती है ना, दोनों को बस में इस तरह से, है ना। ऐसा देखा होगा सीसा, है ना। लोन पेयर को तो लेना ही नहीं है, इसको भूल जाओ आप, ठीक है। अब देखो ये सीसा दिख रही है ना, तो ये सीसा है सेफ, है ना। और sp3d है ना, बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल आई। एक बार और ध्यान से सुनो सारे स्टूडेंट, ठीक है। बिल्कुल जो भी लोन पेयर आ जाए, ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, वो आपको इक्विटोरियल पोजीशन पे लेना है, ठीक है। ये जो लोन पेयर है ना, इक्विटोरियल पे लिया मैंने, ऊपर नहीं लिया, ठीक है, ध्यान रहे। लोन पेयर को आपको इक्विटोरियल में लेना है ना। मैं एक दिन बाद में बताता हूँ, कल बताता हूँ कि क्यों लेना है, ठीक है। आज तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक बेंड रूल होता है, उसके हिसाब से हम पता करते हैं। ध्यान रहो, जो आपको लोन पेयर है वो कहाँ पे लेने हैं, इक्विटोरियल पे लेने हैं, है ना। इक्विटोरियल कौन सी पोजीशन होती है, इक्विटोरियल क्या होता है, जैसे मान लो ये सेंटर में कोई एटम है, ठीक है। तो इसके 120 पे क्या होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, इनको इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं, जो आपकी तरफ आते हैं और नीचे होते हैं, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड ऐसे होते हैं, ऊपर और नीचे, है ना। तो लोन पेयर को कहाँ लेना है, इक्विटोरियल पे लेना है, ठीक है। और कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाए, उसको कहाँ लेना है, एक्सियल पे लेना है, ठीक है। ये आप लिख लो, ये याद कर लो, नोट्स में तो होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ पे लेना है, एक्सियल पे लेना है। और लोन पेयर को कहाँ पे लेना है, इक्विटोरियल पे लेना है, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। रीजन में कल बताता हूँ, ठीक है। आज बेंड रूल नहीं पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे ना बेंड रूल के हिसाब से। तो देखो ये जो लोन पेयर है, इनको मैंने कहाँ पे लिया है, इक्विटोरियल पे, है ना, बिल्कुल, है ना। अभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो आपको मतलब मॉलिक्यूल ही नहीं पता, तो उसको छोड़ दो एक बार, ठीक है। वो तो बाद की बात आती है कि आपका पूरा मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या है ना। अभी तो हम हाइपोथेटिकल ले रहे हैं कोई एटम, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होगी, सीसा होगी, ठीक है। हाँ हरजोत सिंह बोलो। सर इक्विटोरियल का मतलब क्या होता है? अरे इक्वेटोरियल पोजीशन होती है भाई, बताया तो था मैंने पिछली क्लास में जब पढ़ाया था। ये जो 120 पे जो पोजीशन होती है ना, ये वाली दिख रही है तेरे को, ये इक्वेटोरियल होती है, ठीक है। ओके सर। पोजीशन का नाम है ना, ये एक्सियल होती है, ऊपर ऊपर नीचे, ठीक है। अब ध्यान रहे 532 ऐसा आ जाए जिसमें टोटल जेड की वैल्यू 5 है, बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 2 है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3d है, ज्योमेट्री अभी भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है। और बनानी कैसे है, लोन पेयर को कहाँ लेना है, इक्विटोरियल पे लेना है दोनों को, ठीक है। अब इसकी शेप क्या होगी, देखो ये शेप किस तरह से दिख रही है, इसको आप हटा लो यहाँ से। टी शेप है ना, टी की तरफ दिख रही है ना, बिल्कुल शाबाश, है ना। टी शेप है ना, बिल्कुल। इसको कई बार बेंट टी भी बोल देते हैं, ऐसा क्यों, बेंट टी क्यों बोलते हैं, इसका क्या रीजन है। देखो इस तरह से बनेगी, मान लो ये एटम ए है ना, ये इक्विटोरियल पे लोन पेयर है ऐसे, ठीक है। इक्विटोरियल बन गया, ये एक्सियल पे ऐसे बॉन्ड है ना। देखो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, इधर भी क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। तो ये बेंट हो जाएगी, आपकी जो टी है वो कुछ इस तरह से हो जाती है ना, बेंट हो जाएगी ना, इस तरह से, उसको बेंट टी भी बोलते हैं, ठीक है। टी शेप या बेंट टी, ठीक है, इस तरह से दिख रही है आपको। हाइब्रिडाइजेशन वही है ना, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा एग्जांपल है जैसे 523 आ जाए, है ना। लोन पेयर कितने हो, 3 हो, नहीं एरो नहीं बोल सकते, ठीक है। मतलब जो नाम होता है वही आपको लेनी है, ठीक है, ठीक है। ऐसे तो आप बोल दोगे, कई बर्गर बना दोगे, कई बार चाउमीन पिज्जा कुछ भी बना दोगे, ठीक है, अपने हिसाब से नहीं लेनी है, ठीक है। ये रिकमेंड होती है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। सारी एक ही चीज है ना। 523, ठीक है। लोन पेयर कितने हो, 3, बॉन्ड पेयर कितने हो, 2, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3d है, ज्योमेट्री अभी भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। फर्क इतना है कि शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। और लोन पेयर को कहाँ लेना है, आपको इक्विटोरियल पे लेना है, 120 पे लेना है, ठीक है। और शेप का नाम क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। इनको भूल जाओ आप सबको, ठीक है, इनको भूल जाओ, ठीक है। अब क्या दिख रही है, लीनियर दिख रही है ना, बॉन्ड पेयर को देखो, बिल्कुल लीनियर दिख रही है ना, बिल्कुल लाइन में दिख रही है ना, तो लीनियर हो जाती है ना sp3d, ठीक है। इतने में कोई डाउट है तो बोलिए, एनी स्टूडेंट, अब तक डाउट है तो बोलिए टेबल में, एनीवन। हाँ हरजोत सिंह बोलो। सर सभी स्ट्रक्चर में लोन पेयर को हटाकर देखने ज्योमेट्री और शेप।
ज्योमेट्री नहीं देखनी यार, कितनी बार तो बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों के हिसाब से काउंट होती है। ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से ऑलरेडी डिसाइड हो जाती है, ठीक है। एसपी में ज्योमेट्री हमेशा लीनियर होगी, चाहे लोन पेयर कितनी ही हो, बॉन्ड पेयर कितनी हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री लीनियर। sp2 है ट्राइगोनल प्लेनर, sp3d है, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। और जो शेप है वो डिपेंड करती है आपके लोन पेयर कितने हैं, ठीक है, समझ गया। ओके मतलब जरूरी हाई, मतलब एक sp3d में, ठीक है, ज्योमेट्री सेम होगी बट शेप सब में अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है लोन पेयर क्या है, ठीक है। ध्यान रहे, सारी मैंने लिखा दी है, आप प्रैक्टिस करना बार बार, ठीक है, इनको बनाना अच्छे से और तुम्हें रिवाइज हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। ठीक है, देखो पढ़ोगे तभी ये सब चीजें ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। आप जाके है ना अपने रफ कॉपी में इस सबको लिखना। अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। यदि 660, ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी हो 6, है ना, बॉन्ड पेयर कितनी हो 6, लोन पेयर कितने हो 0, बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, टेल मी। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। देखो इतनी सारी चीजें तो आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए, मैंने बता दी है ऑलरेडी, ठीक है। जहाँ पे जेड की वैल्यू 6 हो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 हो, वहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये तो नई चीज नहीं है, ठीक है, ये आपको जरूरी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने दो दिन हो गए पढ़ते इन सब चीजों को, ठीक है। आपको आंसर भी देना चाहिए। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होगी इसके बारे में भी बताया था, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। यहाँ पे लोन पेयर क्या है, 0 है। जब लोन पेयर 0 होते हैं तो ज्योमेट्री और शेप क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी, ठीक है, दोनों सेम आ जाएगी। ऐसा एग्जांपल आ जाए जिसमें जेड की वैल्यू कितनी हो 6, बॉन्ड पेयर की कितनी वैल्यू हो 5 और लोन पेयर की वैल्यू कितनी हो 1, तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या होगा, sp3d2 ही होगा, वो चेंज नहीं होने वाला। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगी, वो भी चेंज नहीं होगी, ठीक है, बट शेप चेंज हो जाएगी। शेप देखो, इसको भूल जाओ, इसको रेड वाले को, ये क्या दिख रहा है आपको, देखो ये स्क्वायर दिख रहा है ना, स्क्वायर दिख रहा है आपको, ठीक है। और इसके नीचे ये पिरामिड दिख रहा है, आप देखो ना नीचे पिरामिड सा बनेगा, ठीक है। इनको मिलाओगे तो नाम क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा, नाम क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ये स्क्वायर है और ये पिरामिड की तरह है, ठीक है। तो आपका शेप का नाम क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल, sp3d2, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा आ जाए जेड की वैल्यू 6 हो, लोन पेयर की वैल्यू 2 हो और बॉन्ड पेयर की वैल्यू 4 हो, है ना, तो 4 और 2 कितनी है 6, है ना, बिल्कुल। ज्योमेट्री अभी भी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ही होगी। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3d2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री हमेशा इस चीज से डिसाइड होती है आपका जेड की वैल्यू कितनी है, ठीक है। जब तक जेड सेम रहता है हाइब्रिडाइजेशन भी सेम रहेगा, ज्योमेट्री भी सेम रहेगी, ठीक है, और ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है, इन दोनों को भूल जाओ आप लोन पेयर को। तो क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, स्क्वायर दिख रहा है ना, तो एक प्लेन में है सारे, ठीक है, तो ज्योमेट्री शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, ठीक है, ठीक है। लोन पेयर को देखना ही नहीं है, ठीक है, लोन पेयर लीनियर होता है वैसे दिखने में, बट आपको जो आपकी शेप है वो किससे डिसाइड होती है, किससे डिसाइड होती है, बॉन्ड पेयर से डिसाइड होती है, ठीक है। हाँ, इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता है उदय प्रताप, सिर्फ एक्सियल इक्वेटोरियल कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, sp3d में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी पोजीशन इक्वल है, सब में एंगल बराबर है 90 90 90, कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं है ना, रिपल्सन का ऑर्डर सब में बराबर है, ठीक है, एक जैसी ज्योमेट्री है, ठीक है, कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता इसमें, ठीक है। अब देखो ऐसा भी नहीं है, इस लोन पेयर को आप इधर भी बना सकते हो, ठीक है, इस साइड भी बना सकते हो, तो वो गलत नहीं है, ठीक है, इधर भी बना दो चाहे इधर भी बना दो, ठीक है, क्योंकि एक्सियल इक्वेटोरियल कोई नहीं होता, ठीक है, आप अपनी मर्जी से बनाओ, ठीक है, बट ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, आप इधर घुसाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसको इधर, ठीक। तो स्क्वायर प्लेनर इसकी क्या होगी, शेप होगी, ठीक है। अब बात करते हैं 770, जेड की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है, और बॉन्ड पेयर कितनी है 7, लोन पेयर कितनी है 0, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d3 होगा, एक s 3p और 3d, ठीक है। और ज्योमेट्री और शेप एक जैसी होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, बिल्कुल, इसके ऊपर कोई है नहीं, ठीक है, यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, 7 तक ही, और 7 में कोई केस आगे होता नहीं है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते ताकि एक बार आपके दिमाग में थोड़ा ये घुसे कि हो क्या चल क्या रहा है, ठीक है। चलो आपसे पूछो, मैं XCF2 की बात करूं, ठीक है, आप बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसका लोन पेयर क्या होगा, इसका शेप क्या होगा, बताओ, निकालो, सारे स्टूडेंट निकालो और बना के भी दिखाओ किस तरह से बनेगा, चेक करो, करो, ट्रिक लगाओ अपनी, ठीक है, कौन सी ट्रिक, सुपर ट्रिक, ठीक है।
देव प्रताप पागल हो गया क्या देव प्रताप? अरे जेड की वैल्यू कितनी आएगी? हाफ। जिनोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। फ्लोरीन में मोनोवेलेंट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ है नहीं, ठीक है, तो मोनोवेलेंट कितने हैं? 2 है। कितना हो जाएगा? 8 + 2 10/2 5। 5 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? 1s 3p 1d। ज्योमेट्री क्या होगी? TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। लोन पेयर कितने आएंगे बच्चों? लोन पेयर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 5 है। मोनोवे सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे? है ना, 4 फ्लोरीन सराउंडेड है, कितने हो जाएंगे? 3। अब ऐसा कोई एग्जांपल देखो जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, जेड की वैल्यू 5 हो और लोन पेयर 3 हो, ठीक है। ऐसा कहाँ पे है? अपनी टेबल में देखो, ठीक है, मैं टेबल निकालता हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है। टेबल में देखो, 5 वाले में देखो, जिसमें लोन पेयर 3 हो, कौन सा दिख रहा है आपको? दिख रहा है? 5 वाले में लोन पेयर, बॉन्ड पेयर तो वैसे भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। आपको लोन पेयर देख लो, डायग्राम लोन पेयर निकाला, कितने लोन पेयर आए? 3, है ना। ये वाला केस है, इसका मतलब ये वाला केस है। ये वाले केस में इस तरह से बनता है ना। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होती है। लोन पेयर को कहाँ रखना पड़ता है? इक्वेटोरियल में रखना पड़ता है तीनों को, है ना। और आपकी शेप क्या होती है? लीनियर होती है, दिख रहा है। तो आपको XCF2 कैसे बनाना है? इस मॉडल को देखते हुए बनाना है, ठीक है। किस तरह से बनेगा? जिनोन 3 लोन पेयर कहाँ पे रहेंगे? इक्वेटोरियल पे रहेंगे, ठीक है। इक्वेटोरियल पे ऐसे 120 पे रख दिए, ठीक है। फ्लोरीन कहाँ पे रहेगा? एक ऊपर और एक नीचे, हो गया। बस ये आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। शेप क्या है? इनको ढक लो आप, ठीक है। लीनियर, क्या है? लीनियर है ना, लीनियर, ठीक है। ठीक है, देखो ये लाइन में है ना, एक लाइन में है ना, लीनियर। वन पेयर एक लाइन में है। चलो एक और निकालो आप, देखते हैं किस किस को आता है। XCO3 निकालिए, चेक करो, ज्योमेट्री शेप सब बतानी है मेरे को, हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा? शाबाश वैशाली, अंकिता, आयुष पाल। देखो कुछ नहीं करना है, Z = नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ, हो गया। जिनोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? सेंट्रल एटम आपका जिनोन है 8, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कुछ है नहीं है। मोनोवेलेंट कोई एटम है नहीं है, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है। कितना आ गया? और आ गया। हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल, हो गई टेट्राहेड्रल। लोन पेयर कितने आ जाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 4। मोनोवेलेंट सराउंडिंग, नहीं सॉरी, सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है, कितने आ जाएगा? 1 लोन पेयर आ जाएगा। अब ऐसा कौन सा केस है, ठीक है, केस देखो, जहाँ पे एक लोन पेयर हो और जेड की वैल्यू कितनी हो? 4 हो, ठीक है। तो देखिए अपनी टेबल में, एक लोन पेयर हो और जेड की वैल्यू 4 हो, कौन सा केस आएगा बताओ? शेप कौन सी होगी? है ना, यही तो है, अरे यही तो है। ज्योमेट्री तो अभी भी टेट्राहेड्रल है, ठीक है, जबकि शेप क्या होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। इस तरह से बनेगी, ठीक है। जिनोन एक लोन पेयर ऊपर आएगा, ऑक्सीजन डाइवेलेंट होते हैं तो डबल बॉन्ड बना दो इस तरह से, ठीक है। एंगल क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा 109 डिग्री से, ये कम हो जाएगा, है ना। इसका नाम क्या होता है? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ओनली पिरामिडल, ठीक है। ठीक है, ये ट्राइंगल की तरह है ना, ये ट्राइंगल की तरह है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। आप और भी क्वेश्चन करिए, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। चलो सारे बच्चे निकालो। NO3 नेगेटिव, चेक करो, नाइट्रेट आया।
नाइट्रेट आयन, ठीक है, वेरी सिंपल, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, सिंपल है। जेड कितना हो जाएगा, हाफ, सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, नेगेटिव चार्ज कितना है, 1, जुड़ जाएगा। मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम कोई है नहीं, 6/2 कितने, 3, sp2, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। लोन पेयर कितने हो जाएंगे, लोन पेयर 3, हाइब्रिड ऑर्बिटल। सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे, 3 है, 3 - 3 कितने हो जाएंगे, 0, है ना। जब लोन पेयर सेम आ जाए तो ज्योमेट्री और शेप भी क्या आएगी, सेम आएगी ना। ज्योमेट्री भी क्या होगी आपकी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, शेप भी क्या होगी आपकी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ठीक है। चलो एक और पूछता हूँ आपसे मैं, ठीक है। PCl3F2 ये निकालो, PCl3F2, ठीक है, वेरी सिंपल। जैसे PCl5 का होता है वैसा ही हो जाएगा। Z = हाफ, फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम कितने हैं, 5 है ना। फ्लोरीन क्लोरीन सारे मोनोवेलेंट है, तो ये 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, sp3d, ठीक है। लोन पेयर कितने आ जाएंगे, 5 माइनस कितने एटम है यहाँ पे, 5 है, सराउंडेड 0। ज्योमेट्री और शेप सेम आएगी ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP। बट बनानी कैसे है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, ठीक है। अब बनाने के लिए क्या करना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ पे ले जाना है, एक्सीएल पे। बताओ सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन। इन दोनों फ्लोरीन को आपको एक्सीएल में ले जाना ऊपर, ठीक है, ऐसे। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कैसे रखना है, इक्वेटोरियल पे रखना है, इस तरह से, ठीक है। ये सही है, बाकी आप गलत बनाओगे, ठीक है। यहाँ फ्लोरीन बना दिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। यदि 3 फ्लोरीन आ जाते हैं और 2 क्लोरीन आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 क्लोरीन आ जाए, 3 फ्लोरीन आ जाए, ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, दोनों फ्लोरीन को क्या रखना है, एक्सीएल पे, और एक फ्लोरीन को आप इक्वेटोरियल पे रख सकते हो, ठीक है। बट जहां तक हो सके आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ पे रखना है, कहाँ पे रखना है, एक्सीएल पे रखना है, ठीक है। और लोन पेयर को कहाँ पे रखना है, इक्वेटोरियल पे रखना है, ठीक है, ये याद ही कर लो। यदि sp3d हाइब्रिडाइजेशन आए, ठीक है, और एक्सीएल इक्वेटोरियल की बात आई, तो लोन पेयर को कहाँ रखना है, इक्वेटोरियल पे, ठीक है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ रखना है, एक्सीएल पे, ठीक है। चलो और पूछता हूँ मैं, SO2 बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, SO2 का जो ज्योमेट्री से हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। सल्फर डाइऑक्साइड ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन, देखो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ, सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर में, 6, कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल, मोनोवेलेंट कोई नहीं है, 0, कितने आ जाएगा, 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगी। लोन पेयर कितने आ जाएंगे बच्चों, 3 - 2 कितने आ जाएंगे, 1, है ना, 1 लोन पेयर आ जाएंगे। तो अब इसकी शेप सेम नहीं होगी, ठीक है, शेप चेंज हो जाएगी, है ना। और शेप कैसी होगी, है ना, देखो ये तो ऑक्सीजन ऐसे रहेंगे, आप डायरेक्ट ही देख सकते हो, ठीक है, लोन पेयर ऐसे आ जाएगा। तो ये कौन सी शेप बन गई, ठीक है, आपको पता ही है ये कौन सी बन गई, है ना, वी शेप, है ना। या तो इसको वी शेप बोल दो, या इसको बेंट बोल दो, या इसको एंगुलर बोल दो, ठीक है, इस तरह से। तो बाकी के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, मॉड्यूल में से प्रैक्टिस करने हैं, है ना। मेडिकल के स्टूडेंट, मेडिकल का मॉड्यूल भेजा हुआ है, वहां से कर लेना, सबसे बेसिक बेसिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट वीके जायसवाल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बट हो सके तो आप मेडिकल का मॉड्यूल सबसे पहले निकालिए, ताकि कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका सबको सोल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रहे, ठीक है, अच्छे से सोल्व करके आना है, ठीक है, ओके। और कल पूरी टेबल सबको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, मैं किसी को भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, ठीक है, ओके। कल मिलते हैं ना, अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, कल और प्रैक्टिस करेंगे, ओके, थैंक यू, सी यू सून।